हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ा झटका दिया है। कैबिनेट बैठक में 125 यूनिट फ्री बिजली पर सरकार ने कुछ बंदिशें लगा दी हैं और इसके पीछे राज्य की आर्थिक स्थिति का हवाला दिया है। मंत्रिमंडल ने फ्री बिजली के दायरे से सीएम, पूर्व सीएम, मंत्री, एमएलए, विभागों के चेयरमैन, क्लास 1-2 अधिकारी, ए और बी कैटेगरी के ठेकेदार और करदाताओं को मुफ्त बिजली से बाहर कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी दी थी, लेकिन अब 125 यूनिट बिजली भी फ्री नहीं दे पा रही है। नहीं, वो तो ऐसे ना, अब तो कैबिनेट ने जब उसको स्वीकृति प्रदान कर दी और ये पाया गया है कि उसमें ज़्यादा नियमितताएं नहीं थी, कुछ कैटेगरीज और पोस्ट थी जिसमें कि जिन बच्चों के अगेंस्ट एविडेंस पाया गया था, तो वो उतनी पोस्टें जो हैं, जैसे JOIT 819 है, उसमें 7 लोगों के अगेंस्ट जो है वो एविडेंस था, तो 7 पोस्टें खाली छोड़ दी गई थी। जो अलग अलग कैटेगरीज की और पोस्ट है, उनमें हमने आज कैबिनेट ने उनको गो अहेड कर दिया है। अब उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है शुरू, अब JOIT 817 में डॉक्यूमेंटेशन चल रही है और अदर कैटेगरीज जो पोस्ट है उनकी भी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए जो है कमीशन को कह दिया गया है और जल्द ही जो इनके रिजल्ट जो है वो निकाल दिए जाएंगे। देखो, मैंने अलग अलग कैटेगरीज का आपको बताया है कि वो राशन कार्ड या आधार कार्ड के साथ मीटर को जोड़ा जाएगा और अगर वो इनकम टैक्स पे ही होगा तो उस कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। अब जिस तरह से मैंने आज विस्तृत रूप से आपको बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने रेंट आउट किराए पे किया हुआ है, नहीं वो तो देखो ऐसा ना, वो तो जो इनकम टैक्स पे ही होगा, जो उस कैटेगरी में नहीं आएगा, जिसकी इनकम कम होगी, उसको तो सब्सिडी कंटिन्यू रहेगी। जो इनकम टैक्स पे ही होगा, इनकम टैक्स पे मीन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिटर्न फाइल करता है, उस कैटेगरी में जो भी लोग आएंगे। नहीं तो मकान मालिक ऐसा ना, मकान मालिक को अब देखो ऐसा ना कि, क्योंकि प्रश्न ये है कि 1000 करोड़ रुपया जो है हिमाचल सरकार को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देना पड़ता है। अब जो वेल ऑफ लोग हैं, अब हम सरकार ने तो टॉप से सबसे शुरू किया है, मुख्यमंत्री को नहीं होगी, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं होगी, मंत्री को नहीं होगी, MLA को नहीं होगी, तो इसमें जो हमने निकाले हैं वो लोग निकाले हैं जो वेल ऑफ लोग हैं, उच्च पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनको हमने इस कैटेगरी से निकाला है। और ये जो कैटेगरी निकली है, कोई बहुत बड़ी लार्ज संख्या के लोग नहीं होंगे, एट द मोस्ट 10%, 15% या 20% ऐसे लोग होंगे, मगर 80% लोगों को आज भी हिमाचल प्रदेश में जो सब्सिडी है 125 यूनिट फ्री सब्सिडी, वो कंटिन्यू रहेगी। हमने तो ये शुरुआत की है कि जो वेल ऑफ है, मिनिस्टर है, एक्स MLA है, चीफ मिनिस्टर है, OD चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफ बोर्ड और कॉरपोरेशन है, IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, अब इनकी कैटेगरी चाहिए 20,000 हैं या 50,000 होंगे, 1 लाख होंगे, पर जो वेल ऑफ लोग हैं, जो इस पैसे को, उनको तो सब्सिडी की जरूरत नहीं है, उनको सरकार या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सब्सिडी क्यों दे? तो ये बातें, इसमें जो गरीब लोग हैं, आम आदमी है, IRDP का व्यक्ति है, क्लास 4 एम्प्लॉय है, क्लास 3 एम्प्लॉय है, वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। सर एक बात तो सर 300 यूनिट की बिजली देने की भी बात की, गारंटी उसका क्या होगा? नहीं, देखो जो हमने कमिटमेंट्स की थी, हमने ये कभी भी नहीं कहा था कि हम फर्स्ट मंथ या फर्स्ट ईयर में इनको पूरी करेंगे। हमने OPS की बात की थी, हमने OPS पहली कैबिनेट मीटिंग में करने की बात की थी, हमने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में OPS को लागू किया। हमने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन देंगे। मुख्यमंत्री जी ने दूसरे बजट में महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन जो आरंभ कर दी है। आज हिमाचल प्रदेश की जितनी भी महिलाओं ने फॉर्म भरे, आज उनको 3-3 महीने की 4,500 रुपये के हिसाब से पेंशन मिल चुकी है। ठीक है, हमने जो कमिटमेंट्स की हैं, हमारे जो वायदे किए हैं, हम उनको करेंगे, मगर आज प्रदेश की वित्तीय हालत इस प्रकार की नहीं है कि ये सिस्टम कोलैप्स हो जाए, तो उससे किसी का भला थोड़ी भी होगा। आज हमको रिसोर्स मोबिलाइजेशन तो करना पड़ेगा। आज हमको उस वर्ग को जिसको ज़रूरत नहीं है, जो वेल ऑफ है, साधन संपन्न लोग हैं, उनको तो जो ये सब्सिडीज़ है या फैसिलिटीज़ है, उससे लेकर के हमें गरीब को तो देनी है ना। हमको गरीब को तो कंटिन्यू करना चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, गरीब आदमी हैं, जो साधन संपन्न नहीं है, वो उनको तो कंटिन्यू रहेगी।